नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। कल हमने बात की थी समुच्चय के बारे में। समुच्चय के बारे में नॉर्मल डिफिनेशन दिया था। आज चलते हैं मेन भंडारे की। अब देखिए समुच्चय होता क्या है। समुच्चय आपको पता है, मैंने कल बताया था, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है, क्या कहलाता है? वस्तुओं को सुपरिभाषित संग्रह यानी फिक्स। जैसे अगर मैं बात करूं समुच्चय, एग्जांपल के लिए 1 से 10 तक के, यानी 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 1 से 10 तक के प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यह हमारा क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। जैसे फिक्स नंबर, या 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या फिक्स रहेंगी कि नहीं, यानी क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फिक्स है ना, यानी सुपरिभाषित यानी परिभाषित है। ये हमारा क्या कहलाएगा? समुच्चय। जैसे मैं बात करूं, जैसे मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त कितने हैं? 7-8, यानी 8 दोस्त हैं। जैसे मैं नाम लिख रहा हूं, जैसे मैं बात करूं संदीप, किशन, सुदीप, घनश्याम, श्याम। अब ये तो फिक्स है ना, मेरे तो कई सारे दोस्त हैं, नहीं कि इन्फिनिटी तक मेरे दोस्त हैं, दोस्त चल रहे हैं। यानी कितने दोस्त हैं? 8 दोस्त हैं। वो हमारा क्या कहलाएगा? समुच्चय। अब जैसे बात करूं मैं, n क्या है? n कोई बता सकता है? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। n प्राकृतिक संख्या में से याद रखिएगा कहां से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहां तक जानती जाए, यानी कहां तक जाती जाएंगी? इन्फिनिटी तक। अब जैसे जेड क्या होता है? पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक दो भाग में, यानी जीरो की इधर ऋणात्मक उधर धनात्मक, यानी कितने, यानी जीरो के जो थे, जीरो बंटवारा कर दिया किसका? धन और ऋण पूर्णांकों के। जैसे जीरो इधर कौन सी संख्या? +1 +2 डॉट डॉट कहां तक? प्लस इन्फिनिटी तक। इधर -1 -2 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ये हमारा जेड आ गया। अब जैसे बात करो क्यू क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय। जैसे Q बराबर P/स्मॉल q, यानी कोई संख्या हो सकती है परिमेय संख्या। R क्या होती है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। R क्या होता है? वास्तविक समुच्चय का। यहां थोड़ा यानी यहां रिफ्लेक्टिंग लाइट पड़ता होगा, यानी यूट्यूब लाइट है, कंफ्यूजन न होइएगा। अब जेड क्या होता है? जेड प्लस अगर मैं बात करूं तो यह धन पूर्णांकों का समुच्चय है। धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी क्या कहलाएगा? जेड प्लस। अगर मैं जेड ऋणात्मक संख्या की बात करूं तो ये ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखिए, जो मेरे वीडियो को देखिएगा लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि देखो यार, मेरे पास तो कई सारे एजुकेटर का डिजिटल बोर्ड नहीं है, क्योंकि अभी मेरा यूट्यूब में पहला कदम है। आप लोग के सपोर्ट के चलते मेरे पास ये भी आ जाएगा, लेकिन सपोर्ट करिए, क्योंकि देखो यार, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग का भी कर्तव्य बनता है, यानी मेरे को सपोर्ट करना, तो सपोर्ट जरूर करिएगा। एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए सब लोग, एनसीईआरटी बुक निकाल के ही पढ़िएगा। देखिए, मैंने कल बात किया था एप्सिलॉन के बारे में। ये एप्सिलॉन होता क्या है? एप्सिलॉन, इसे हम क्या कहते हैं? एप्सिलॉन होता क्या है? यानी जैसे भी बराबर कोई संख्या दे दिया, यानी 1 2 3 4 5 ये दे दिया, भी बराबर कोई संख्या। अगर इसमें बोला
ए बिलोंग्स करता है क्या भी में, यानी एक बिलोंग्स करता है क्या भी में, यानी एक इज बिलोंग्स, यानी एक भी का अवयव है कि नहीं, एक भी का अवयव है, मतलब ये देखो भी में क्या एक दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, तो मतलब बिलोंग्स करता है। अगर मैं दो की बात करूं, दो बिलोंग्स करता है भी में, दो भी दिख रहा है। अगर मैं छह की बात करूं, छह बिलोंग्स करता है क्या भी में, तो आप कहेंगे छह तो हमें दिख नहीं रहा है भैया, तो मतलब छह नॉट बिलोंग्स, यानी छह हमारा बिलोंग्स नहीं करता किसमें, यानी भी में। छह दिख रहा है बताइए, लेकिन पांच क्या करता है, बिलोंग्स करता है भी में। अब समुच्चय निर्माण करने की दो विधियां हैं, समुच्चय निर्माण करने की विधियां, समुच्चय निर्माण की दो विधियां, पहला नंबर एक, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। अभी क्या होता है रोस्टर एवं सारणीबद्ध रूप, किसी या सारणीबद्ध, यानी किसी या रोस्टर या सारणीबद्ध रूप कहलाता है इस किसी भी संग्रह का अवयव के रूप में लिखना रोस्टर या सारणीबद्ध रूप कहलाता है। इसे हम कौन से कोष्टक से प्रदर्शित करते हैं, मंझले कोष्टक से, यानी ये वाला कोष्टक। मान लीजिए कोई अवयव है, मंझले कोष्टक, मान लीजिए ए ई आई ओ यू, ये कोई अवयव है। अब इसे बोला है रोस्टर रूप में लिखने के लिए, कुछ ना करिए, एक आर भैया को पकड़ लाइए, कहीं से पकड़ लाए। अब ये ए ई आई ओ यू लिखा है ना, लिख दीजिए। शुरू में मंझले कोष्टक और लास्ट में मंझले कोष्टक, ये बनने के बाद रोस्टर रूप। अब बताइए इससे सरल मिलेगा कहीं भी जाएगा दुकान में, मार्केट में भी इससे सरल ना मिलेगा। अब मैं बात करूं, अगर मैं मान लो 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, अगर बोला रोस्टर रूप में लिखे तो क्या करेंगे, पहली बात आर भी पकड़ के लाएंगे। आर भी क्या मतलब बताता है कि मैं रोस्टर रूप लिखने जा रहा हूं। अब आर भी क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, आप कोष्टक के अंदर बंद कर दीजिए कोष्टक। अब टीप है, दो टीप है इसके, यानी दो नोट है। पहला नोट कहता है रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने का उनके क्रम का महत्व तो नहीं होता। मतलब अगर जैसे ए ई आई ओ यू लिखा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ई ए ओ आई यू, ऐसे भी लिख सकता हूं। पहला नोट मतलब इसमें जो हमारा अवयव रहेंगे यानी सूचीबद्ध क्रम के रूप में लिखने का महत्व नहीं रहेगा। मतलब हम किसी भी जगह किसी को भी रख सकते हैं, क्योंकि भैया सबका मन होता है कि गाड़ी के सीट में मैं आके बैठूं, सभी का मन होता है। अगर कहीं मान लीजिए अगर हम कहीं टूर में जाते हैं, मान लो मैं अमरकंटक गया, अब मेरे कई सारे स्टूडेंट जा रहे हैं, तो स्टूडेंट में से उन सभी स्टूडेंटों किसी ना किसी का एक का मन होगा कि मैं आगे बैठूं, आगे का रास्ता देखूं, इसलिए इन सभी का मतलब इसमें सूचीबद्ध के रूप में महत्व नहीं होता। अब दूसरा नोट क्या होता है, दूसरा नोट समझिएगा, रोस्टर रूप को लिखते समय किसी अवयव को समानतः दोबारा नहीं दोहराया जाता। रोस्टर रूप को लिखते समय किसी अवयव को दोबारा नहीं दोहराया जाता। मतलब क्या, जैसे मैं बात करूं अपने नाम की, जैसे यस यू बी एच ए एस, सुभाष दिया है बोल दो हाँ। अब मैं इसको क्या करूंगा, रोस्टर रूप में लिखूंगा। तो मतलब इसमें क्या बोला है, किसी भी समुच्चय यानी किसी भी रूप में यानी रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को समानतः दोबारा नहीं लिखते। जैसे इसमें एस दिख रहा है ना, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दिया। अब जैसे यू दिख रहा है ना, यू लिख दो ना, बी दिख रहा है ना, बी लिख दो, एच दिख रहा है ना, लिख दो, ए दिख रहा है ना, लिख दो। लेकिन एस एक बार रिपीट हो चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे, इसका समुच्चय ये बनेगा। जैसे मैं बात करता हूँ लॉकडाउन से स्कूल बंद है लेकिन अब खुल गया है, लेकिन अब मैं स्कूल की बात करता हूँ। जैसे स्कूल दिया है एस सी एच डबल एल, ये दिया है ना, अगर मैं इसको बोलूं रोस्टर रूप में लिखे ना, स्कूल बहुत दिन से बंद था इसलिए रोस्टर रूप में लिखना बहुत जरूरी है। अब लिखो, मान लो आर भैया को बुलाएंगे सबसे प्रथम, मंझले कोष्टक भैया को, मंझले कोष्टक बिल्कुल लगा ही देना रोस्टर रूप में, क्योंकि मंझला कोष्टक अगर गुस्सा होता है तो मान लो बहुत ऊंचा हो जाता है। जैसे एस सी एच, अब डबल होगा ना, कितना वो लिखेंगे ए को और एल लिख देंगे, ये बन गया रोस्टर रूप। किसी दिक्कत है रोस्टर रूप में, अगर किसी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करिएगा। अब दूसरा क्या होता है समुच्चय निर्माण की विधियों में से, दूसरा होता है सारणीबद्ध रूप। ये होता क्या है सारणीबद्ध रूप, समझिएगा। नहीं, रोस्टर रूप और सारणीबद्ध रूप एक है। हाँ, समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण
रूप। अब ये समुच्चय निर्माण रूप होता क्या है समझिएगा। किसी समुच्चय के अवयव को सर्वनिष्ठ गुणधर्म, यानी क्या कहते हैं, समुच्चय के बाहर किसी अवयव में नहीं होता। जैसे एनसीईआरटी बुक में लिखा है किसी समुच्चय के किसी अवयव में एक निश्चित गुणधर्म, मतलब देखो यार इसमें हमको कुछ मतलब नहीं है, मैं बताता हूँ ना कैसे लिखना है, कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो AEIOU दे दिया और बोला समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए ना, तो कुछ नहीं करना है, लिख दो V बराबर ए क्या है भैया, ये देख लो x सच डेट x, ये क्या है, कालन कहते हैं इसे, यानी कालन। अब x सच डेट x मतलब x क्या है, x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है कि नहीं, देख लो अंग्रेजी वर्ण, x क्या है, x सच डेट x अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। कौन, ये बता रहा है ना, मतलब इसको बोला है क्या, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखोगे, अगर AEIOU दिया है तो आप बता सकते हैं x सच डेट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। क्लियर, यहाँ तक बातें क्लियर है, कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करिएगा। अब जैसे एग्जाम्पल पर आओ यार, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया है ना, देखो एग्जाम्पल थोड़ा रफ कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बोरिंग ना होइएगा, जरूर देखिए मेरे वीडियो को। नजर अंदाज ना कीजिएगा यार, ये तो लोकल पढ़ा रहा है यार, कहाँ इसका देखें वीडियो, लोकल लड़का है, आज का लड़का पढ़ के पढ़ा देता होगा, इसे कहोगे। आप लोग के सपोर्ट के चलते मैं आगे बढ़ सकता हूँ यार, इसलिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर पहला क्या बोला है, ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी बुक में देखते जाइएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसको बोला है बराबर 0 दिया है ना। अब इसको बोला है रोस्टर भैया के रूप में लिखने के लिए, किस रूप में लिखने के लिए, रोस्टर भैया, क्योंकि रोस्टर भैया से बहुत प्रेम करता है ये सवाल। देखो सर्वप्रथम इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, गुणा करने पर ऐसी संख्या को गुणा करने पर कितना आना चाहिए 2, लेकिन जोड़ने पर कितना, यानी घटाने पर कितना आना चाहिए +2। तो x संख्या मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये मिल गया ना। इन दोनों में से कॉमन निकाल लो भैया, यहाँ x कॉमन दिख गया, x प्लस 2 हो गया, यहाँ -1 कॉमन दिख गया, x प्लस 2 हो गया बराबर 0। अब देखो ये x माइनस 1 और ये x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया ना। अब मैं क्या करूंगा, x बराबर 1 मिला, x बराबर -2 मिला ना। अब आपको पता है पूर्णांक संख्या में सर्वप्रथम क्या आता है, अगर मैं बात करूं x बराबर क्या मिल गया -2 क्यों निकला, क्योंकि -2 पहले आता है, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है। अगर इसका रोस्टर रूप निकालो तो कितना आएगा, मंझला कोष्टक लगा दो -2 और 1, ये आ गया फाइनली आंसर। अब बताओ सवाल में कोई दिक्कत हो नहीं, जब ऐसा सवाल बम ब्लास्ट करेंगे ना जिंदगी भर ना किए होगे तुम लोग। अगला देखो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, देखो समुच्चय दिया है, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या दिया है, x सच डेट x एक धन पूर्णांक है, क्या है, एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन 40 दिया है, रोस्टर रूप में लिखना है। देखो x स्क्वायर लेस देन का मतलब समझते हो, ऐसा वर्ग निकालना है कि जो हमको 40 से कम हो, मतलब 40 से अधिक ना हो। जैसे खाना खाते हैं, अगर हम ज्यादा खाना खा लेते कहीं पेट दर्द देता है, कहीं कुछ होता है, लेकिन अगर कम खाना खाते हैं तो आराम से रहते हैं, नहीं, इसलिए उससे ज्यादा नहीं लेना है। क्योंकि देखो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 3 तिकाई 9, 4 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 4 चौको 16, 5 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 25, 6 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 6 6 36। अब देखो 7 का स्क्वायर करता हूँ कितना आ गया 49, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है x स्क्वायर लेस देन 40 दिया है। अगर मैं इसका रोस्टर रूप लिखूंगा तो क्या आएगा भैया, बताओ 1 2 3 4 5 6, बस ये आएगा फाइनली आंसर। किसी दिक्कत हो तो जरूर भैया, अगर मजा आता हो तो चैनल को अधिक से अधिक कम से कम 50 लोग को 1 लोग शेयर जरूर करो। अब देखो यार अगला नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया है,
ये दिया ए बराबर 1 4 9 16 25 डॉट डॉट दिया है। ये बोला समुच्चय निर्माण रूप में लिख लीजिए। अब देखो आप लोग को पता है एक का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग यानी 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25 डॉट डॉट ये तक चलती रहेगी। अब मतलब हमारा क्या हो रहा है अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे x सच दैट x। अब यहाँ देखना ये प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग चल रहा है कि नहीं, क्योंकि 1 का वर्ग किया, 2 का वर्ग किया, 3 का वर्ग किया, 4 का वर्ग किया, 5 का वर्ग किया, यह है ना। तो x सच दैट x लिख दिया ना। अब क्या दिख रहा है प्राकृतिक यानी x क्या है x सच दैट x एक यानी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का संग्रह है। दिख रहा है ना, संग्रह है दिख रहा है ना, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या का वर्ग किया 1 4 9 16 25 किया है ना। ये हमारा क्या कहलाएगा यानी समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो ये x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है आंसर। अब बताओ अगर कुछ दिक्कत हो तो भैया लाइक बिल्कुल दबाते जाइए, लाइक का बटन सामने रखा है। अब जैसे एक और एग्जांपल है, देखिए जैसे एग्जांपल दिया है 1/2 दिया है। यहाँ मेरा चेहरा ना दिखता होगा लेकिन हाथ को जरूर देखते जाइएगा। 1/2 दिया है, 2/3 दिया है, 3/4 दिया है, 4/5 दिया है और 6/7 दिया है। अब बोला है इसको किस निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में। तो यहाँ लिख दो x यानी v बराबर x सच दैट x क्या है x सच दैट x यानी x बराबर n/n+1 चल रहा है। अगर एक n का मान क्या रखूं 1 रखूं तो कितना आएगा, यहाँ 1 आएगा कि नहीं, और यहाँ 1 धन 1 कितना हो गया 2 हो गया ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ जहां n क्या है n लेस देन यानी n क्या है 1 के बराबर है और n क्या है 6 से छोटा है, यानी n क्या है 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है, इनके बराबर भी है। ठीक है, कौन है n देख लो। अगर 6 तक मान रखा तो यहाँ तक दिया है ना, यहाँ तक आ रहा है, मतलब ये हो गया हमारा आंसर। अगर बताओ अगर कुछ दिक्कत हो तो भैया लाइक जरूर करिए। अब आ जाओ प्रश्नावली 1.1 में, पूरा प्रश्नावली छुड़वा के रहूंगा, टेंशन ना लो, करते भर जाएगा। एनसीईआरटी बुक जरूर रखिएगा यार, एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूं मैं। जैसे 1.1 में बोला पहला नंबर आई अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। ठीक है ना, किस रूप में लिखना है, अपने उत्तर का औचित्य देखिए। आई अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्षों का संग्रह है कि नहीं। अब बताओ आई अक्षर यानी जे अक्षर ना, सॉरी जे अक्षर से प्रारंभ होने के लिए जे अक्षर कौन से होते हैं भैया, जनवरी और जून और जुलाई। संग्रह है कि नहीं ये बताना है ना, कौन सा समुच्चय है कि नहीं, समुच्चय है। ठीक है ना, जनवरी जून जुलाई, क्या ये बताओ ये 3 दिए हैं कि नहीं, मतलब हम इसको गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं गिन सकते हैं, यानी फिक्स है यानी छोटा है यानी छोटा रूप है, तो हम इसके क्या लिख सकते हैं यानी ये क्या है समुच्चय है। अब दूसरा देखो, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली को लेखकों का संग्रह। अब ये बताइए प्रतिभाशाली ये क्या है, समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये बताइए हम प्रतिभाशाली लेखक किसी को नहीं कह सकते। मान लो मैं तुलसीदास को कहूँ तुलसीदास, तो हाँ ठीक है, कबीरदास भी आ जाएगा, ये भी प्रतिभाशाली हो सकते हैं। मतलब 10 से अधिक कई प्रकार के लेखक ना, प्रेमचंद्र हो गए, अब मेरा भाई भी आने वाला है जल्दी यानी कविता की यानी कविताओं में। ठीक है ना, तो इसलिए हम किसी को प्रतिभाशाली नहीं बोल सकते, इसलिए क्या है दूसरा नंबर क्या है समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है यानी क्या है अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, किसी की दिक्कत। अब देखो अगला नंबर, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखो दूसरा यानी तीसरा नंबर की बात आती है, विश्व के 11 बल्लेबाजों का संग्रह बोला। ये बताओ मैं विराट कोहली को भी महान कह सकता हूँ सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, रोहित शर्मा को भी महान बोल सकता हूँ, हार्दिक पांडे को बोल सकता हूँ, धोनी को भी बोल सकता हूँ, कि यानी सचिन को भी बोल सकता हूँ, वीरेंद्र सहवाग को भी बोल सकता हूँ, ऋषभ पंत को भी बोल सकता हूँ। यानी विश्व के बल्लेबाजों का संग्रह, मतलब कई बल्लेबाज हैं विश्व के, जैसे एबी डिविलियर्स को बोल दिया तो, क्रिस गेल को बोल दिया तो, मतलब बल्लेबाज कहें ना, मतलब ये भी क्या है सुपरिभाषित नहीं है। मैं किसको छोड़ू, सुपरिभाषित
नहीं है। किसी दिक्कत, यहां तक किसी दिक्कत हो भैया तुरंत बताइए कमेंट करके। चौथा नंबर, अब चौथा नंबर क्या बोला है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। मान लीजिए मेरी कक्षा में 10 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो बालक एकदम फिक्स है ना, आपकी कक्षा में बोला है मतलब वो फिक्स होंगे कि 10 है तो 10 विद्यार्थी हैं, तो मतलब ये क्या है, समुच्चय है, समुच्चय। 5वां नंबर देखिए, अब बोला है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, मतलब ये यानी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, मतलब ये क्या है, x क्या बोला, 100 से कम यानी 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, 99 100 से कम, ये भी फिक्स है ना, मतलब कितने हैं 99, मतलब ये क्या है हमारा समुच्चय है, क्या है, समुच्चय, समुच्चय है। किसी दिक्कत होगा तुरंत बताइएगा। अब जैसे 6वां नंबर की बात करता हूं, अब बोला लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद्र द्वारा एकदम फिक्स लिखा ना उपन्यास, कौन कौन से भैया, एक्स बराबर गोधन, कर्मभूमि, अब ये कवन, ये हमारा फिक्स है ना। अब ये देखो ये क्या है, लेखक प्रेमचंद्र की बोला, ये तो नहीं बोला कि तुलसीदास सहित सबकी यानी सभी उपन्यासों का संग्रह, हमसे ये तो पूछा नहीं था, लेखक प्रेमचंद्र के बारे में, प्रेमचंद्र के लिए फिक्स है, मतलब ये क्या है, परिभाषित है यानी समुच्चय है। आगे चलो, सभी समपूर्णांकों का संग्रह बोला है ना, सभी समपूर्णांकों का संग्रह मतलब क्या हो जाएगा, अभी बताओ, सभी समपूर्णांकों का संग्रह मतलब क्या हो सकता है, x क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो जा सकता है, अच्छा डॉट डॉट जाता जाएगा कि नहीं, मतलब ये क्या है, समुच्चय नहीं है, क्योंकि क्या यानी परिभाषित नहीं है, क्योंकि यानी सुपरिभाषित हो, यार ये बताओ ये सुपरिभाषित है नहीं है ना, ये कहां तक जाते जाएगा इन्फिनिटी, मतलब हम इतना पढ़े यानी दो से यानी समपूर्णांकों का संग्रह बोल रहे हैं ना, अगर समपूर्णांकों का संग्रह हमको इतना लेना है ना कि हम पढ़ते जाएंगे लेकिन संपूर्णांकों का संग्रह खत्म है ना होगा, मतलब कहां तक जा रहा है इन्फिनिटी, मतलब ये समुच्चय नहीं है। जैसे अगला क्या बोल रहा है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये हमारा समुच्चय है। अब विश्व के सबसे अधिक जानवरों का संग्रह, मतलब मैं विश्व के सबसे अधिक जानवरों का संग्रह, ये तो नहीं बता सकता, यानी विश्व के हमारे जानवर कौन कौन से होंगे, मैं किसी को तो नहीं कह सकता ना कि मान लीजिए मैं कह दूं एनाकोंडा सबसे जहरीला है, अगर मैं बोल दूं नहीं ब्लैक यानी कोबरा सबसे जहरीला, तो मतलब किसी नहीं, मतलब ये क्या है, परिभाषित यानी अपरिभाषित है। अगले आगे चलो यार, अब देखिएगा आगे, देखिएगा आगे क्या दिया है, जैसे a बराबर दिया है हमको 1 2 3 4 5 6 दिया है। अब ये बोला पहला नंबर 5 बिलोंग्स यानी 5 ए दिया है, दूसरा क्या दिया है 8 ए दिया है, ठीक है, तीसरा क्या दिया है 0 ए दिया है। अब देखो 3 ठो बताऊंगा, बाकी 3 ठो अपने से करिएगा। अब ये बोला है, मतलब ये क्वेश्चन बोला है रिक्त यानी रिक्त स्थान में प्रतीक बताइए कौन बिलोंग्स करता है कौन नॉट बिलोंग्स करता है, मतलब कौन किसका अवयव है। 5 देखिए क्या ए में मौजूद है ना, दिख रहा है ना, 5 ए में मौजूद है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बिलोंग्स लिख सकता हूँ ना। अब 8 दिख रहा है क्या ए में, नहीं दिख रहा है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, नॉट बिलोंग्स, मतलब ये भैया खाना पीना खाने नहीं आया, तो मैं खाए तो मतलब मैं काहे बताऊं कि ये खाना पीना खाने आया है, में लिखा है। अरे बताओ 0 क्या दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है ना, तो ये नॉट बिलोंग्स। अब इसी प्रकार 3 ठो आगे करिएगा। अब आगे देखिए तीसरा नंबर बोला है, जैसे पहले नंबर दिया है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, क्या है एक पूर्णांक है, और कहां से जा रहा है भैया -3 ग्रेटर देन, ये दिया है ना, इसको हम ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया, हमको क्या लिखना है रोस्टर रूप में, तो ए बराबर कर दो भैया, किसी दिक्कत। x एक पूर्णांक संख्या है, हाँ ठीक है पूर्णांक संख्या, कहां से स्टार्ट होता है, x का मान -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है, मतलब इन दोनों के बीच आएगी, यानी इन दोनों के बीच संख्या कौन कौन से हो सकती है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अब ये बोला है ना क्योंकि x क्या है 7 से छोटा है लेकिन 3 से बड़ा है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, किसी की दिक्कत। दूसरा देखो, अब x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अब बताओ 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है,
यानी 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 यही होंगी। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, आंसर लिख लूंगा, यानी बी बराबर 1 2 3 4 5, यानी 6 से कम प्राकृतिक संख्या। किसी दिक्कत तो नहीं। अब आगे देखिए, अब ऐसी यानी x सच दो संख्याओं का ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल कितना हो, 8 हो, मतलब अंकों की योगफल 8, यानी दो ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल हो 8। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक 7 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा कि नहीं, 17, 2 6 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा कि नहीं, 35, और क्या 44, 5 3 भी 8 होता है, 6 2 भी 8 होता है, 7 1 भी 8 होता है, और 8 0 भी 1 होता है। ये दो संख्या है, लेकिन 0 8 नहीं हो सकता। ये बताइए, अगर मैं 0 0 1 लिख दूं तो इसको क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। अगर मैं 1 0 0 लिख दूं तो इसको क्या बोलेंगे, 100 बोलेंगे। ये डिफरेंट होता है कि मैं 0 नहीं लिखा। किसी दिक्कत? अब देखो यार, बाकी का कितने सवाल, चौथा, पांचवा, छठवां, ये आप लोग जैसे इसमें देखिए बेटर बोला है ना, बेटर सभी अक्षरों का समुच्चय, यानी एफ बराबर क्या दिया है, एफ बराबर BETTER, ये दिया है ना। अब देखो, अगर मैं इसका क्या निकालू, रोस्टर रूप में लिखना है। अब ये मैं बताया था, कोई डबल संख्या अगर रिपीट होती है तो हम उसको कितने बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। बी एक बार दिख रहा है ना, लिख दो। ई एक बार दिख रहा है, लिख दो ना। लेकिन टी डबल बार दिख रहा है ना, तो एक बार लिखेंगे। ई डबल एक बार हो चुका, डबल दिख रहा है तो एक बार तो लिख चुके हैं, अब क्या लिखेंगे, आर। इस तरह सभी को बनाइएगा। देखो दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और देखो शेयर इतने लोगों को करिएगा कि जितना लोग, सब लोग जान सके कि हाँ भैया सुभाष भैया नाम का कोई लड़का आया है और 11वीं का मैथ पढ़ा रहा है, यानी बम ब्लास्ट कर रहा है। इसलिए सभी कोई अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।